सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज एक्चुअली हमको बनाना है 0.1 मोल ऑक्जेलिक एसिड। तो बताओ ऑक्जेलिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होगा अपना? C2H2O4.2H2O। ओके, तो देयर इज़ अ ऑक्जेलिक एसिड आई एम हैविंग राइट नाउ, और हम इसमें बनाने वाले हैं कि 0.1 मोल ऑक्जेलिक एसिड, जो कि क्लास 11 केमिस्ट्री का सबसे नंबर 1 का प्रैक्टिकल है। हम उसको इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड जो कि कितना होता है 126.07। हाँ 1। इसके अलावा एक फार्मूला होता है, ये मोलारिटी का फार्मूला भी आपको याद रखना जरूरी है। मोलारिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट्स इज ग्राम इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड इन ml। तो मोलारिटी का जो फार्मूला है, आपको सबसे पहले क्या रखना है, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना चाहिए वो रखना है, मल्टीप्लाई करना है आपको 1000 से, फिर रखना है उसका मोलार मास, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन प्रिपेयर्ड, यानी कि तुमको कितने वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनाना है। ऑल्दो हम कैलकुलेशंस भी करने वाले हैं कि हमें ये पर्टिकुलर ऑक्जेलिक एसिड 0.1 मोल बनाने के लिए ग्राम में कितना रिक्वायर्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं सारी सामान कि हमें जो पर्टिकुलर इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए वो हमारे पास है कि नहीं। तो 1 बाय 1 मैं बोल रहा हूँ, एंड सौरभ यू आर गोइंग टू शो अस कि हमारे पास वो रिक्वायरमेंट है या नहीं। नंबर 1 रिक्वायरमेंट फ्लास्क की है। ओके, वी आर हैविंग द फ्लास्क ओवर हियर। दूसरा हमें चाहिए एक फनल है अपने पास में, राइट, वी आर हैविंग द फनल ओवर हियर। ओके, नाउ डू वी हैव द वेइंग मशीन? अगर हमें वे करना है किसी भी सब्सटेंस को तो हमारे पास एक वेइंग मशीन होना चाहिए। हियर वी आर हैविंग एक्चुअली द वेइंग मशीन, जिसमें हम वे करने वाले हैं ऑक्जेलिक एसिड के ग्राम को। ठीक है, नेक्स्ट, और हमें चाहिए ऑक्जेलिक एसिड का पाउडर फॉर्म। क्या हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड का पाउडर फॉर्म है? हाँ है। यस, और हमको उसको स्टेयर करने के लिए वी आर गोइंग टू नीड अ ग्लास रोड। तो क्या हमारे पास ग्लास रोड है? यस, वी आर हैविंग द ग्लास रोड ओवर हियर, यू कैन सी। हमें एक ग्लास प्लेट चाहिए जिसमें कि हम ऑक्जेलिक एसिड को वे करने के बाद में उसको रख सकें। क्या हमारे पास ग्लास प्लेट है? यस, वी आर हैविंग द ग्लास प्लेट ओवर हियर। एंड फॉल आई हैव टू शो यू द कैलकुलेशन। समझो मोलारिटी का मीनिंग क्या होता है। मोलारिटी का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ मोल डिजॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ द वाटर। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जितना मोल 1 लीटर वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है उसको बोला जाता है मोलारिटी। तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें मोल कितना चाहिए। तो मोल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.1 मोल ऑक्जेलिक एसिड। ओके, तो अमाउंट ऑफ मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी के अंदर में जितना मोल डिजॉल्व होता है हम उसी चीज़ को बोलते हैं मोलारिटी। 0.1 मोल ऑक्जेलिक एसिड बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट तो हमको ये फाइंड करना है, और मोल अपने को दिया हुआ है, कितना है मोल 0.1, और गिवन वेट को हम एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, अब मोलिकुलर वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर वेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑक्जेलिक एसिड है जिसका मोलिकुलर वेट आपको दिया हुआ है 126.07 ग्राम। तो मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ 126.07 ग्राम। अब ये मोलिकुलर वेट हमने लिख दिया। क्या करना है, ये इज इक्वल टू की दूसरी साइड है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देन अपने को क्या आ जाएगा, गिवन वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गिवन वेट। अब जब हम इसको क्या करेंगे 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 126.027 को, हमारा आंसर आ जाएगा 12.6 ग्राम आ जाएगा अप्रॉक्स में। अब ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा आपका कितना के लिए बनेगा, ये आपका पूरा सॉल्यूशन बनेगा कितने के लिए, 12.6 ग्राम डिज़ोल्व होगा कितने में पता है आपको, ये डिज़ोल्व होगा आपका एक्चुअली 1 लीटर ऑफ वाटर में। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने की अपने को कोई नीड नहीं है, बिकॉज अपने बुक के अंदर में भी आपको प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में भी आपको मेंशन किया हुआ है कि वी हैव टू ओनली प्रिपेयर दी 250 ml। तो अगर अब इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 12.6 ग्राम अगर 1 लीटर में जा रहा है तो हाफ लीटर में कितना जाएगा, तो इसका हाफ। तो 250 ml के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 250 ml के लिए आपको करना पड़ेगा बेसिकली इसको 4 से डिवाइड, बिकॉज इसको 1 लीटर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है आपका 250 ml। तो इसके लिए भी आपको इसको भी यानी 12.6 को भी अपने को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3.15 ग्राम ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड। अगर अपने को ऑक्जेलिक एसिड बनाना है कितना,
250 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बनाने के लिए अपने को 3.15 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डिज़ोल्व करना पड़ेगा। कितने वाटर में? 250 ml के वाटर में। तो ऑक्जेलिक एसिड को वे करने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है इसको। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि इस तरफ में अगर आप देखोगे तो आपको पहले से ही ज़ीरो नज़र आ रहा होगा। ओके, तो पहले अगर आप इसको रख रहे हो तो इस पर्टिकुलर ग्लास का भी आपका वे आ जाता है ना। तो इसको सबसे पहले आपको ज़ीरो करना रहेगा। जैसे ही आपने ज़ीरो कर दिया देन आपको वे करना है ऑक्जेलिक एसिड को। अब तो अपने को चाहिए 3.15 ग्राम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और मैंने निकाल दिया थोड़ा, 3 ग्राम के अप्रॉक्स अपने को इसको वे कर लेना है। राइट, 4 ग्राम हो चुका है। ओके, यहाँ पर हो गया आपका 3.5 अप्रॉक्स। मैंने इसको वे कर लिया है 3.15 ग्राम के जितना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको डिज़ोल्व करने वाले हैं किसके अंदर में, 250 ml वाटर के अंदर में। तो 2 यहाँ पर नॉर्मल वाटर। तो अब इस वाटर को मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ और मुझे मेजर भी करना है साथ में 250 ml जितना। तो अभी तक आपको दिख रहा है यहाँ पे ये अप्रॉक्स से आपका 200 ml है। ओके, तो 200 ml से हम थोड़ा सा इसको और ऐड करेंगे। ये हो गया आपका 250 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये। अब हम इसको वापस से निकालेंगे। ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि ये आपका एग्जैक्ट 250 ml ही है। ओके, अब हमें क्या करना है, मोलारिटी में अमाउंट ऑफ एटम्स मैटर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारा सब्सटेंस ऐड कर दिया इसके अंदर में। ये हो गया आपका 250 ml वाटर। ये बीकर एक्चुअली 200 ml का ही था। तो आपको अगर कभी भी इतना क्वांटिटी में बनाना हो ऑक्जेलिक एसिड तो बड़े बीकर का इस्तेमाल करें, एक सजेशन रहेगा मेरी तरफ से। ये रहा आपका ग्लास रोड जिसकी तरफ हेल्प से आप इसको स्टेयर कर सकते हो। अब ग्लास रोड से जब आप इसको स्टेयर कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि जो पार्टिकल हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, यानी ऊपर से एक भी पार्टिकल आपको विजिबल ना हो। तो जैसे ही ये विजिबल ना हो इसका मतलब क्या है, ये आपका जो सब्सटेंस है वो तैयार हो गया। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपना 250 ml का ऑक्जेलिक एसिड जो कि 0.1 मोलारिटी दर्शाता है प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है। हाँ